वेलकम लर्नर्स। आज लिटरेचर पोर्शन में हमारा टॉपिक होगा द थॉर्न, जो कि एक बैलेड है। ये पोयम को वर्ड्सवर्थ के 1798 में पब्लिश किए गए लिरिकल बैलेड में पब्लिश कराया गया था। मोस्टली जो भी पोयम लिरिकल बैलेड्स में आई उनमें कुछ एपिक थी, कुछ लिरिक थी और कुछ बल्लेट्स थी। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है हमें। तो ये जो पोयम है द थॉर्न, ये एक स्टोरी है वुमेन की। द थॉर्न इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पोएम्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, जो कि 1798 में लिखी गई थी और इसको ऐड भी किया गया था लिरिकल बैलेड्स में। ये एक लेडी की स्टोरी है जिसका नाम है मार्था रे। लेडी का नाम है मार्था ले, जो कि किसी युवक से प्रेम करती है और उस युवक का नाम है स्टीफन हिल। दोनों का नाम याद रखेंगे, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए। होता क्या है, ये जो थॉर्न है, द थॉर्न में जो लेडी है, जो मार्था रे है, वो प्रेम करती है स्टीफन हिल से और वो दोनों शादी करना चाहते हैं। शादी के दिन जब मार्था रे चर्च पहुंचती है तो उस दिन उसका जो लवर होता है स्टीफन हिल, वो चर्च नहीं आता है। वो किसी अनदर वुमेन से जाकर के शादी कर लेता है। चीज़ें काफ़ी हर्टफुल हो जाती हैं लेडी के लिए। तो उसके बाद में जो मार्था रे है उसको एक बेबी होता है और फिर उस बेबी की डेथ होती है। बाद में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी दुख हैं मार्था रे की लाइफ में, वो सारे दुख को इस पोयम में दिखाया गया है। ठीक है, चलिए लाइन टू लाइन डिस्कस कर लेते हैं। द थॉर्न इज वर्ड्सवर्थ लिरिकल बैलेट है कि एक पोयम है द थॉर्न। इट इज़ ए स्टोरी ऑफ ए वुमन whose lover betrays her for another woman। बिल्कुल, इसका जो बिलव्ड है, जो लेडी का, वो बिट्रे करता है लेडी के साथ में अनदर वुमन के लिए। द वुमेन बिकम्स मैड, और जो मार्था रे है, जो लेडी है, वो पागल हो जाती है। विद द लवर मैरीज अनदर वुमेन, जब वो सुनती है कि उसका पति या उसका लवर, पति नहीं कहेंगे अभी, लवर किसी और से शादी कर लिया है। ए बेबी इज बोर्न टू हर, और उसका बेबी भी होता है। नो वन नोज हाउ द चाइल्ड डाइज। अब कहानी में ये तो नहीं दिखाया गया कि बच्चा कैसे मर जाता है, बस ऐसा कहा जाता है, इट इज बिलीव दैट इट इज बरीड अंडर द लिटिल माउंट बाय एन एंशिएंट थॉर्न ट्री। लेकिन ऐसा माना जाता है कि एक छोटा सा माउंड मतलब टीला होता है, टीले के नीचे एंशिएंट थॉर्न का एक ट्री रहता है। ट्री एक काइंड ऑफ ट्री, बहुत पुराना थॉर्न का ट्री रहता है, उसके नीचे उसको, बच्चे को दफन किया रहता है। ठीक है, और जो ट्री रहता है वो माउंट के पास रहता है। द विलेजर्स गो टू डिग अप टू सी द चाइल्ड रिमेन्स, और जो गांव वाले हैं वो सभी बच्चे की जो कब्र होती है उसको वो खोदना शुरू करते हैं और वो देखना चाहते हैं बच्चे को। ठीक है, बट द ग्रास ऑन द माउंट सीम्स टू शेक। लेकिन ऐसा लगता है कि जो घास उगी हुई है माउंट के ऊपर वो हिलने लगती है। द विलेजर्स आर अफ्रेड, और जो गांव वाले हैं वो डर जाते हैं। द मैड वुमेन कॉन्टिन्यूज टू सिट अंडर द थॉर्न ट्री। जो पागल महिला है वो कॉन्टिन्यू उसी थॉर्न ट्री के पास में, थॉर्न ट्री के पास में बैठी रहती है, वो नहीं डरती। शी कॉन्टिन्यूज क्राइंग ओह मिजरी, और वो रोती रहती है, कॉन्टिन्यू मतलब रोती रहती है, चिल्लाती रहती है, ओह मिजरी, ऐसा कहकर। दैट आई हैव हियर्ड हर क्राई, उसके रोने को मैंने सुना है। ओह मिजरी, ओह मिजरी, दुख दुख। ओह वो इज मी, मेरी प्रॉब्लम सारी। वो मीन होता है प्रॉब्लम, सिनोनिम है प्रॉब्लम का। बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है, फाइनेंशियल्स, फिजिकल्स, जो भी हैं, है ना, लाइफ की प्रॉब्लम्स तो होती हैं। वही कह करके ये अपना दुख व्यक्त करती है, ओह मिजरी। ऐसा कौन रो रहा है? वो मैड वुमेन। द पोइट यूजेस द थॉर्न ट्री
कवि ने, वर्ड्सवर्थ ने, इसमें जो थॉर्न ट्री है उसका यूज़ किया है, द पॉन्ड और तालाब का यूज़ किया है, एंड द माउंट और माउंट का जो यूज़ किया है किसके रूप में, सिंबल्स ऑफ नेचर, नेचर के प्रतीक के रूप में उन्होंने इसका यूज़ किया है। द स्टोरी इज नरेटेड बाई एन ओल्ड सी कैप्टन ऑफ द नेबरहुड। कहानी का जो नरेटिव है, जो वर्णन किया है, कोई ओल्ड कैप्टन है, उनके पड़ोस में रहता है, उसने किया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि इसका नरेटर कौन है, ठीक है। और बाकी प्रोटैगनिस्ट के नाम तो हमें याद होने चाहिए। कब पब्लिश कराया गया था, किस रेफरेंस में पोएम है, ये हमें पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट लाइंस को भी हमें डिस्कस करना है, ठीक है। द थॉर्न इज ए विजन ऑफ डिसोल्यूशन एंड एलाइनेशन। द थॉर्न जो पेड़ है वो डिसोल्यूशन एंड एलाइनेशन यानी अलगाव का एक प्रतीक है। द माउंट इज एन इमेज ऑफ नेचर्स टेंडरनेस टू मैन। और जो टीला है वो इमेज है नेचर का, जो कि एक टेंडरनेस है मानव के लिए, ठीक है। बस इतना ही इस पोयम में प्रकाश में दिया गया है, और जितना है इतना ही सफिशियंट है। इसकी कुछ लाइन्स हैं जो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, वैसे ज़्यादा है नहीं, जितना है उतना सफिशियंट है, इम्पोर्टेंट है। अगर कभी टाइम मिलता है तो लाइन टू लाइन हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो पोएम आपको कैसी लगी, आपको कुछ फीडबैक हो, आपका लॉजिक मेरे से अलग हो, मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।